हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, काफ़ी आप लोग डिमांड कर रहे थे, काफ़ी दिन से डिमांड आ रहा था, लेकिन मैं नहीं अपलोड कर पा रहा था क्योंकि कुछ इसमें मैं काम कर रहा था, जो कि मैं आज इसको आपको बताऊंगा। अच्छे तरीके से याद रखने की कोशिश कराने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं उन्हें हम लोग थोड़ा सा याद रखना है। और एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है, कौन सा समवर्ती सूची का विषय है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में क्या होता है। राज्य सूची में अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में इसमें टोटल जो कि कह सकते हैं 66 विषय थे। ठीक है, अब लेकिन वर्तमान में इसमें टोटल 61 विषय, ये ध्यान रखिएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में जैसे राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्य सरकार को होता है, यानी कि राज्य की जो विधानमंडल है वो बनाने इस पर जो बनाता है, ठीक है, कानून बनाता है। लेकिन संघ सूची पर संसद इस पर कानून बनाता है, संघ सूची पर संसद कानून बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। संघ सूची में अगर मूल संविधान बात करें तो इसमें 97 विषय हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इसमें टोटल 100 विषय, टोटल 100 विषय है। ठीक उसी तरह से समवर्ती सूची पर क्या, समवर्ती सूची पर दोनों के द्वारा कानून बनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या है कि मूल संविधान में टोटल 47 विषय हुआ करते थे, अभी वर्तमान में इसमें 52 है। ठीक है, 52 विषय। तो सिर्फ 52 विषय, इसमें आपका 100 है, इसमें आपका 61 है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पे लिखें। ठीक है, आप चाहो तो पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन हम आपको याद कराने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से याद करना है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए, और आज के इस वीडियो का लाइक्स का हम टारगेट रखते हैं फ्रेंड्स 1200 लाइक्स का, क्योंकि आप लोग तो कर ही रहे हो, 1000 लाइक तो आप कर ही दे रहे हो, लेकिन हमारे तरफ से आज इस वीडियो के लाइक्स का टारगेट 1200 लाइक्स रखते हैं। अगर आप इतना करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हमने इतने दिनों से आपके लिए काम किया, आपने हमें रिजल्ट दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य सूची के विषय पर। राज्य सूची के विषय के इन जो नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, भू राजस्व, कृषि, लोक स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, न्याय, सिंचाई, मनोरंजन, तो इन सभी चीज़ों को याद कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो मैं आपको बात बताऊंगा बस उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, थोड़ा सा फनी वे में बात करेंगे। देखिए, कोई कृषि है, कोई एक व्यक्ति है, एक मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, सीधा साधा कोई ईमानदार व्यक्ति था। वो क्या करता है कि भू राजस्व को बढ़ाने के लिए, बस मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, भू राजस्व को बढ़ाने के लिए क्या करता है कि कृषि के क्षेत्र में घोटाला करना शुरू कर देता है। भू राजस्व को बढ़ाने के लिए, भू राजस्व की दर को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में वो घोटाला करना स्टार्ट करता है। जब घोटाला करेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर कृषि के क्षेत्र में घोटाला करेगा, कृषि में अगर कोई गलत बीज उस डाल करके उसको उत्पादन करता है, हानिकारक चीज़ों को डालकर, तो वो क्या होता है कि लोक स्वास्थ्य को हानि करेगा, लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। जब लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा तो कोई ना कोई व्यक्ति इसकी सूचना किसे देगा, पुलिस को देगा, इसकी सूचना पुलिस को देगा। जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति है वो क्या करता है कि भू राजस्व के दर को बढ़ाने के लिए, भू राजस्व को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में घोटाला करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि लोक स्वास्थ्य हानि होता है, लोक स्वास्थ्य को हानि पहुंचता है, तो उसकी शिकायत पुलिस को जाती है। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद उसको पकड़ करके जेल ले जाएगा। पुलिस आएगा तो भाई गलत काम किया तो जेल तो जाना पड़ेगा, जेल जाएगा। लेकिन कुछ सुनवाई होने के बाद उसको न्याय मिल जाता है, न्याय मिलता है, जेल से बाहर आता है। जब इतनी सारी घटनाएं उसके साथ घट जाती है तो अब जाहिर सी बात है कि भाई वो सुधर जाएगा। जब वो सुधर जाता है तो अब क्या करता है कि सिंचाई और पशुपालन अच्छे तरीके से करने लगता है, क्योंकि वो कृषि था, किसान था तो भाई कृषि के साथ कर ही रहा था। तो अब वो अपना सिंचाई और पशुपालन अच्छे तरीके से ईमानदारी से करता है। तब यहाँ पे उसको मनोरंजन, यानी कि मजा आने लगता है, मनोरंजन के साथ वो सिंचाई और कृषि करता है। अब वो क्या करता है, पंचायती राज। तो पंचायती राज तो आपको वैसे भी पता है कि इसमें पंचायती राज राज्य के अंतर्गत ही आता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक के बाहर है, लेकिन आप इनको याद रख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब इससे तो बेटर तरीके से आप याद कर नहीं सकते हो, रट कर याद करना उससे ज़्यादा बेटर है कि थोड़ा सा फनी वे में आपने याद कर लिया। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या मैंने बताया आपको कि कोई किसान है, कोई व्यक्ति था जो किसान है, भू राजस्व की दर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि कृषि क्षेत्र में घोटाला करना स्टार्ट करता है। जब घोटाला करता है तो क्या होगा कि लोक स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगा। जब लोक स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगा तो कोई ना कोई व्यक्ति उसकी सूचना पुलिस को देगा, और पुलिस क्या करेगा, पुलिस आएगा तो उसको पकड़ करके जेल में डालेगा। जेल में डालने के बाद कुछ समय के बाद उसको न्याय मिलेगा। जब न्याय मिल जाएगा, जब उसके ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसका माइंड सुधर जाएगा कि हाँ अब मुझे गलत काम नहीं करना है। तो अब क्या करता है कि वो किसान था ही तो सिंचाई और उसके बाद पशुपालन को अच्छे तरीके से करने लगेगा। तो उसको मनोरंजन होने लगा, किसमें, तो पशुपालन और सिंचाई करने मनोरंजन होने लगा। तब वह आपका ये क्लियर हो जाता। और उसके बाद पंचायती राज, यानी कि वो अब
पंचायत के साथ अच्छी तरीके से रह रहा है, आप समझ लीजिए, ये बस थोड़ा सा याद रखिए। तो ये हो गया हमारा राज्य सूची के अंतर्गत। राज्य सूची के अंतर्गत मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 है। अब हम लोग बात करते हैं संघ सूची के जो विषय हैं उनको याद रखने का कुछ तरीका देख लेते हैं। तो देखिए, संघ सूची के विषय के नामों को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों अगर याद हो जाते हैं तो इसमें तो याद करने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि ऑप्शंस में अगर आपको मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची है, तो आप इन दोनों को याद करके छाड़ सकते हो कि हाँ ये दोनों इसके अंतर्गत आता है, तो बाकी जो बच्चा होगा उसके अंतर्गत आएगा। चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं क्या होगा। बस इसमें भी थोड़ा सा कहानी लगाने वाले हैं, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, हम ये मानते हैं कि भारत का कोई नागरिक है जो कि विदेश में रह रहा है। भारत का कोई नागरिक है, विदेश में रह रहा है, विदेशी मामलों को अपने परिजनों के साथ कैसे साझा करता है, विदेशी मामलों को वो कैसे साझा करता है, या तो रेडियो के माध्यम से बताएगा, टेलीविजन के माध्यम से उसके पता चलेगा, या फिर वो डाकघर के माध्यम से अपना जो भी खबर होगा, विदेशी मामले होंगे, वो अपने परिजनों को सुनाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम समझा नहीं। कोई विदेशी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जो विदेशी मामले को टेलीविजन के साथ अपने परिवार के साथ बात कर रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि शेयर बाजार में मेरे कुछ रखे हुए पैसे हैं, तो उस पैसे को निकालो, शेयर बाजार से कुछ पैसे को निकालो, और क्या कर रहा है कि बैंकिंग और बीमा इन दोनों के साथ साझा कर लो, यानी बैंकिंग और बीमा में जो भी पैसे हैं उसके साथ उसको सुरक्षित कर लो। क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कोई व्यक्ति है, विदेशी मामलों को उसकी सूचना अपने परिवारों के साथ कैसे देता है, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, या फिर डाकघर के माध्यम से। जब वो टेलीविजन पे बात कर रहा है अपने परिवार के साथ, तो वो कहता है कि शेयर बाजार में मेरे जो पैसे हैं आप उसको निकाल करके बैंकिंग और बीमा में सुरक्षित रख लो, बीमा में सुरक्षित कर लो। ठीक है, अब उसके परिवार वाले पूछते हैं कि यानी कि हमें अगर आपके पास आना है तो क्या करना है, तो वो कहता है कि आप क्या करो कि जो भी जनगणना है, जनगणना में देखिए परिवार की बात है तो जनगणना की तो बात आएगी, क्योंकि परिवार के सदस्य होते जनगणना करना अनिवार्य है। तो जनगणना इसके अंतर हुआ, तो जनगणना करने के बाद रेल से पकड़ करके आप बंदरगाह तक पहुंच लीजिए, बंदरगाह से हम आपको पिकअप कर लेंगे। बस यही सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। तो समझ में आ गया कि क्या क्या मैंने आपको इसमें बताया। बस थोड़ा सा जो मैंने आपको बात बताया एक बार रिपीट कर लीजिएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, अगर आप इसके अच्छा तरीके से याद रख सकते हो तो और भी अच्छी बात है। तो ये दोनों अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी तरीके से छाट सकते हो कि समवर्ती सूची कौन है, राज्य सूची के अंतर्गत कौन आता है, संघ सूची के अंतर्गत कौन आता है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा बेटर हम तो नहीं बना सकते, अगर आप बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। समवर्ती सूची के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, शिक्षा सबसे ज़्यादातर पूछा जाता है, शिक्षा हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो जाता है, वन आ जाता है। देखिए वन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, जानवर एवं पक्षियों की जो सुरक्षा इसके अंतर्गत आता है। ज़्यादातर पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, आर्थिक नियोजन किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। नियोजन जब भी आए आप देख लीजिएगा, नियोजन वाला सभी आपका इसी के अंतर्गत आता है। परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, सामाजिक नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या नियंत्रण ध्यान रखेंगे। वन आ गया, जानवर एवं पक्षियों की सुरक्षा, योजना आयोग, विवाह और साथ ही साथ विवाह विच्छेद यानी कि जो डिवोर्स होता है, तलाक होता है, इसके अंतर्गत। समाचार पत्र आपको पता है कि बिहार में अलग जारी किया जाता है और केंद्र में अलग, इस तरह से हो सकता है, दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक नेशनल न्यूज़ समझ लीजिए और एक आपका स्टेट का न्यूज़ समझ लीजिए, समाचार पत्र इस तरह से। श्रम कल्याण इसके अंतर्गत आएगा, और आपराधिक मामले भी आपके दोनों में आएंगे, आपराधिक मामले भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक इस टॉपिक में कोई समस्या नहीं होगी। सबसे अच्छी जो बात है, आपको बस ये दो याद रखना है। इन दोनों को अगर आप एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, याद रख लेते हैं, तो तीसरे को छांटने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, आप बस 2-3 चीज़ों को याद रखिए, जैसे कि शिक्षा हो गया और आर्थिक नियोजन याद रखिए, वन याद रखिए, जनसंख्या नियंत्रण याद रखिए। बस इससे ज़्यादा आप इसमें तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बस यही 3-4 है जो कि बहुत बार रिपीट होता रहता है, और इसमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहता है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आया और अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये भी कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बाकी के टॉपिक को नहीं देखा है तो टॉपिक को देखते रहिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।